सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री नंददास जी। श्री नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1570 में हुआ था। गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टचाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया। उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे। रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्होंने उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारका के लिए स्वयं आगे बढ़े। देव योग से वे रास्ता भूल गए। कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनंद नामक गांव में आ पहुँचे और वहां से किसी कारणवश पुनः श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुँच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे। अपने जन्म जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और परम उज्ज्वल बालुका में बिखर रही थी। उन्हें व्रज देवता प्रेमांगलिंगन के लिए बुला रहे थे। वैष्णव परिवार से गोसाई विठलनाथ ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास को अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलाया। वे गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया। नंददास जी को दीक्षित किया और उन्हें देहा अनुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्य वाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भगीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ ने उन्हें गले लगाया। नंददास ने गुरुचरण की वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के स्वर में सरस कंठ ने गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे। श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम हस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु देत, अभय पददान, शरण आए की लाज चहूँ, दिसी बाजे प्रकट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद, मन मधुकर लपटान, नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछु आन। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राण धन रास रस ही उनके काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विठलनाथ से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल व्रज लीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ
साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूर्य ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर्य की आज्ञा से वे घर चले आए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामसर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे, पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर न्योछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे और शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। व्रज काव्य साहित्य में रास रस का परावार ही उनकी लेखनी से उमड़ पड़ा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ही वे रात दिन सराबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आही, सो सब गिरिधर देव को निधरक बरनो ताही। नंददास जी ने संवत 1640 में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गा रहे थे। उनका अंतिम चरण था, नंददास तहे गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निकट थे। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास के प्राण प्रेम विवल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित किया। मोहन पिय की मुस्कनी, ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे, फरकनी पियरे पटकी। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी भक्त थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।